हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल। हम इससे पहले दो वीडियोस कवर कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट था इंट्रोडक्शन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में और साथ ही साथ अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड के बारे में। आज फिर सेकंड जो वीडियो था वो था किसके बारे में, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सोल्युबिलिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में सारे टॉपिक लास्ट वीडियो में कवर किए थे। ये अल्कोहल के ऊपर हमारा थर्ड वीडियो होगा, जिसपे हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। ये जो अल्कोहल होते हैं दो तरीके का बॉन्ड क्लीवेज करते हैं। पहला बॉन्ड क्लीवेज क्या होगा, जैसे मैं कहूँ ये है क्या, अल्कोहल। इसमें दो तरीके के बॉन्ड क्लीवेज होते हैं। एक तो क्या होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज वाली रिएक्शंस होंगी, और दूसरी क्या होंगी, ये एल्किल और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में जो रिएक्शन होंगी वो वाली रिएक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, फर्स्ट पे रिएक्शन। कब, जब हम क्या कर रहे हैं, ओ एच बॉन्ड क्लीवेज कर रहे हैं, तब कौन कौन सी रिएक्शन होंगी, इन रिएक्शंस की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन, ये है अल्कोहल, और अगर इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे हम, एसिड क्लोराइड से करवाएंगे, यानी एसिल क्लोराइड से इसकी रिएक्शन करवाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और Cl बाहर निकलेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस HCl तो बाहर निकल जाएगा, और साथ साथ क्या होगा, ये आ जाएगा R, यहाँ ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CO CH3। ये क्या बन चुका है, असाइल ग्रुप अटैच हो गया किससे, अल्कोहल से, और इसने अल्कोहल की क्या की है, यहाँ पे प्रोटेक्शन की है। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, AC यानी असाइल ग्रुप की तरह, और ये एक ऐसा ग्रुप है जो प्रोटेक्शन करता है किसकी, अल्कोहल की, यानी प्रोटेक्शन ग्रुप है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम किसे करवाएं, एनहाइड्राइड से करवाएं, ये है एनहाइड्राइड, इससे करवाएंगे तो क्या होगा, पहले इस एसिड एनहाइड्राइड को क्या कर देते हैं, ओपन करते हैं, तो कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा ही, और क्या होगा, ये बाकी का जो नेगेटिव पोर्शन है ये भी बाहर निकल जाएगा। कुल मिला के बाहर निकलने वाली स्पीसीज क्या होगी, CH3COOH, यानी एसिटिक एसिड बाहर निकलेगा। बाकी का पोर्शन ऐसे के ऐसे अटैच हो जाएगा, ये है ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या आएगा, COCH3। सेम ये भी क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है किसकी, अल्कोहल की। ये कौन सी रिएक्शन है, जब हम कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, तो इस तरीके की रिएक्शन होगी। अब अगर मेरे पास क्या हो, तीन टाइप के OH ग्रुप प्रेजेंट हो, तो कहां पे हम क्या करवाएंगे, इस एसाइल ग्रुप का एडिशन करवाएंगे। तो देखिए मेरे पास एक मॉलिक्यूल है OH, ये मेरे पास तीन टाइप के क्या है, अल्कोहल है, और इस पे मुझे प्रोटेक्शन करवानी है किसकी, CH3COCl की, ये करवानी है। तो कुल मिला के जो OH बॉन्ड होता है उसकी रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है, यानी क्लीवेज का जो ऑर्डर होता है, वो क्या होगा, 1 डिग्री सबसे आगे होगा, फिर 2 डिग्री होगा, और 3 डिग्री। यानी सबसे पहले हम क्या करवाएंगे, जब OH वाली रिएक्शन करवा रहे हैं तो 1 डिग्री पे पहले रिएक्शन करवाएंगे, फिर 2 डिग्री वाले अल्कोहल पे, और 3 डिग्री पे क्या करवाना है, लास्ट में। मेरे पास सिर्फ एक ही इक्विवेलेंट, यानी एक ही नंबर में क्या है मेरे पास है, एसिड क्लोराइड है। तो क्या करना है यहाँ पे, ये अगर इस अल्कोहल की बात करती हूँ मैं, तो ये कौन सी डिग्री अल्कोहल है, तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो एक ही कार्बन से और जुड़ा हुआ है, मतलब ये 1 डिग्री। इस OH की बात करती हूँ, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उससे 3 और जुड़े हुए हैं, ये 3 डिग्री है। और इसकी बात करें, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो 2 और से जुड़ा हुआ है, तो ये है 2 डिग्री। तो मिला के मेरे पास 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री
तीनों टाइप के क्या है, एल्कोहल प्रेजेंट है। अब एडिशन कहाँ होगा, तो बताया था कि जो OH का जो बॉन्ड क्लीवेज होता है उसकी रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, 1 डिग्री होगा। एक ही अमाउंट में मेरे पास क्या है, एसिड क्लोराइड है, तो कहाँ पे एडिशन होगा, तो ये होगा 1 डिग्री पे। बाकी का पोर्शन ऐसे कैसे आ जाएगा, OH और यहाँ पे CH3 OH और यहाँ पे CH2 और आ जाएगा क्या, OAC ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ये हो गया किसके बारे में, असाइलेशन के बारे में। हमने कौन सी रिएक्शन करवाई यहाँ पे, असाइलेशन करवाया है किस पर, एल्कोहल पर। ये हो गई इसकी रिएक्शन। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन यानी एल्किल ग्रुप वाले कार्बन के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में क्या करवाएंगे, बॉन्ड क्लीवेज करवाएंगे। तो कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। अब हम दूसरी रिएक्शन पढ़ेंगे, कौन से वाली, सेकेंड नंबर पे, ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है, इन्वॉल्व CO यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज होगा, वो वाली सारी रिएक्शन पढ़ेंगे और वही रिएक्शन इसी के अंदर आएंगे, यानी सारी रिएक्शन इसी में कवर हो जाएंगी, किसकी, अल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है डिहाइड्रेशन। फर्स्ट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन, ठीक है। वैसे तो ये डिहाइड्रेशन किस टाइप का होता है, तो ये होता है कैसा, इंट्रामॉलिक्यूलर, यानी एक ही मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट होगा, H+ भी प्रेजेंट होगा और साथ ही साथ क्या होगा, OH- भी प्रेजेंट होगा। उसे हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, यानी डिहाइड्रेशन का मतलब है, डी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे रिमूव होता है। जब भी किसी भी केमिस्ट्री की कोई रिएक्शन की बात करेंगे तो डी का मतलब क्या होता है, रिमूव होना। हाइड्रेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, तो हाइड्रेशन का मतलब है वाटर, यानी वाटर का रिमूव होना ही क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन कहलाएगा। अब इसकी रिएक्शन करवाती हैं तो ये है अल्कोहल, और इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे हम, डिहाइड्रेशन करवाने के लिए यहाँ पे लेंगे कंसंट्रेट, कौन सा, यानी इसको थोड़ा सा ब्रॉड बना देते हैं, ये CH2 और यहाँ लगा देते हैं CH2R ग्रुप, ठीक है। कंसंट्रेट क्या लेंगे, H2SO4 लेंगे। अब इसका काम क्या होता है, कंसंट्रेट H2SO4 का काम होता है प्रोटोनेशन करना। किसका प्रोटोनेशन करेंगे, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन और उसके ऊपर प्रेजेंट है लोन पेयर। सबसे पहले क्या होगे, जो H+ होगा वो इन लोन पेयर से अटैच होगा और अल्कोहल का प्रोटेक्शन करेगा, यानी प्रोटोनेशन करेगा। तो क्या बन जाएगा, CH2 और यहाँ पे क्या जाएगा, OH2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, लेकिन ये अपने आप तो बाहर निकलेगा नहीं। क्या करेंगे, यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कंडीशन देंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन साथ में लेके जाएगा। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, अब की बार पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो क्या बनेगा, RCH2 और CH2 के ऊपर कौन सा चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हमने वाटर मॉलिक्यूल को तो बाहर निकाल दिया। अब अगले स्टेप में क्या करना है, हमें H+ को भी बाहर निकालना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, H+ कहां से निकालेंगे, जो कार्बोकैटायन, अब जो इंटरमीडिएट बना है उसका नाम क्या है, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन जो है उसके पास से H+ क्या निकालेंगे, बाहर निकालेंगे। यहां से हम जैसे ही H+ बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, ये H+ बाहर निकल जाएगा और यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज आएगा। और जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। एल्कीन कब बनेगी, जब हम अल्कोहल की रिएक्शन कौन सी कंडीशन में, एसिडिक कंडीशन में करवाते हैं। तो पहले तो बनता है एक इंटरमीडिएट जिसका नाम क्या है, कार्बोकैटायन। ये क्या है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है। और अगले स्टेप में क्या करेंगे, जैसे ही H+ को बाहर निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, एल्कीन मिल जाएगी, ये मिल जाएगी एल्कीन। अब इस रिएक्शन में हम दो बातों की चर्चा करेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे रीअरेंजमेंट के बारे में और दूसरा हम पढ़ेंगे किसके बारे में,
स्टेबल एल्कीन कौन सी बनने वाली है इस रिएक्शन में, उसकी चर्चा करेंगे। यानी एक रूल पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, सेप्जेफ रूल है। तो देखिए पढ़ते हैं सबसे पहले किसके बारे में, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात है कि कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट करना क्या है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। यानी इसको करने के लिए किसी कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप होने वाली रिएक्शन है। यानी ये रीअरेंजमेंट अपने आप ही कर लेते हैं, तो उसको पढ़ना जरूरी है। वैसे तो ये जो रीअरेंजमेंट होते हैं मेनली कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है क्या, हाइड्रोजन शिफ्ट। लेकिन जो हाइड्रोजन शिफ्ट हम करने वाले हैं उनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, 1 2 होनी चाहिए। यानी हम क्या करेंगे, 1 2 सेंटर पे ही इंटरचेंज करेंगे। तो 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट पहला। सेकंड नंबर पे क्या है, सेकंड नंबर पे होगा 1 2 मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल का मतलब है CH3 ग्रुप को शिफ्ट करेंगे। थर्ड क्या है, रिंग एक्सपेंशन, यानी रिंग को बढ़ाने का काम करेंगे। और फोर्थ है रिंग कॉन्ट्रैक्शन, यानी रिंग को छोटा करने का काम करेंगे। ये 4 क्या है, रीअरेंजमेंट। लेकिन ये चारों रीअरेंजमेंट कब करवाएंगे, ये तभी करवाएंगे जब नया बनने वाला जो क्या होगा, इंटरमीडिएट यानी कार्बोकैटायन होगा, वो अपने प्रीवियस वन से क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। यानी प्रीवियस वाले से क्या होना चाहिए, जो अब बना है। यानी जो मैं ये कह दूं नया कार्बोकैटायन, न्यू कार्बोकैटायन जो बना है वो कैसा होना चाहिए, मोर स्टेबल। और जो प्रीवियस वन है वो होना चाहिए लेस स्टेबल। तभी हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे रीअरेंजमेंट करवाएंगे। अगर सपोज करें कि जो प्रीवियस वन है वो तो है मोर स्टेबल, पहले से स्टेबल था, लेकिन रीअरेंजमेंट करने के बाद जो हमने बनाया है वो कैसा है, लेस स्टेबल बन चुका है। तो ऐसे में हम यहाँ पे क्या नहीं करवा सकते हैं, रीअरेंजमेंट नहीं करवाएंगे। अगर सपोज करते हैं कि यहाँ पे क्या हो, मैं ये कह दूं कि जो स्टेबिलिटी इस पहले वाले की थी वही क्या है, दूसरे वाले की स्टेबिलिटी है। सेम स्टेबिलिटी अगर इन दोनों की है, क्या करवाने के बाद, रीअरेंजमेंट करवाने के बाद, तो भी हम यहाँ पे क्या नहीं करवाएंगे, रीअरेंजमेंट नहीं करवाएंगे। किसका, कार्बोकैटायन का। कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट कब करवाएंगे, जब पहले वाले से जो नया बनने वाला क्या है, कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, तभी हमें क्या करवाना है, रीअरेंजमेंट करवाना है। अब एक एक रीअरेंजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1 2 इसमें सबसे पहला है 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट। अब क्या होता है ये 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट, वो देखते हैं। जी, ये कार्बोकैटायन मैंने बनाया। सपोज करो हमने कोई ऐसी रिएक्शन करवाई जिसमें ये वाला कार्बोकैटायन बना है। अब इस कार्बोकैटायन की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा डिग्री है, जिस कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, वो एक और कार्बन से अटैच है तो ये 1 डिग्री है। अगर ये क्या है, 2 से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री है। और अगर ये 3 यानी 3 से अटैच है तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। अभी फिलहाल इस एग्जाम्पल के अंदर ये जो कार्बोकैटायन है वो कौन से डिग्री का है, 1 डिग्री का है। अब मेरे पास क्या है, इस पास वाले कार्बन पे ये तो फर्स्ट कार्बन है और ये वाला क्या है, सेकंड कार्बन है। इस सेकंड कार्बन पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब मेरे पास क्या है, दो सिचुएशंस है कि क्या तो मैं क्या करवा दूं, CH3 यानी एथिल ग्रुप का शिफ्टिंग करवा दूं, या फिर मैं हाइड्रोजन का शिफ्टिंग करवा दूं, या फिर मैं इस एथिल ग्रुप का शिफ्टिंग करवा दूं। तो इन तीनों ही कंडीशन में जो बनने वाला कार्बोकैटायन है वो पहले वाले से क्या होना चाहिए, ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहली बात है कि अगर मैं क्या करूं बच्चों, इस वाले की शिफ्टिंग करूं, अगर ये शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ आ जाएगा CH, ये CH3 मैं इधर लिख देती हूँ, ये है CH3, और यहाँ पे क्या जाएगा CH2,
पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा और बाकी का ET वाला ग्रुप ये वाला, यानी एथिल ग्रुप मैंने यहाँ अटैच कर दिया। फिर दूसरी कंडीशन है कि हम अगर हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दे तो क्या होगा। हाइड्रोजन को शिफ्ट करने के बाद में ये होगा CH3 और CH2। जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होगा पॉजिटिव चार्ज अब की बार यहाँ आएगा, तो ये आ जाएगा CH3 और ये आ जाएगा CH3 और पॉजिटिव चार्ज यहाँ। अब मुझे अगले वाले में क्या करना है, इस मैथिल ग्रुप की शिफ्टिंग करनी है। जैसे इस मैथिल ग्रुप की क्या करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे, तो लास्ट बनने वाला जो कार्बोकैटायन होगा, जो रीअरेंज्ड होगा, वो कैसा होगा CH2 और यहाँ पे क्या जाएगा CH और CH2 CH3 और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब बात करते हैं कि कार्बोकैटायन कौन सी डिग्री का है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये कौन सी डिग्री का है, 2 डिग्री वाला है। इसकी बात करें तो ये कौन है, 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन है। इसकी बात करें तो ये भी 2 डिग्री वाला कार्बोकैटायन है। अगर हम क्या कर रहे हैं, रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, तो हम सोचेंगे कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनाए। तो 3 डिग्री वाले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर 2 डिग्री की, और उसके बाद किसकी होती है, 1 डिग्री की होती है। अब इनकी बात करें तो कौन से वाली शिफ्टिंग करवाएंगे, तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन को शिफ्ट करवाएंगे, यानी 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट करवाएंगे। तो मुझे जो कार्बोकैटायन मिला है 3 डिग्री वाला, वो कैसा है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है। तभी हम क्या करवा पाएंगे, रीअरेंजमेंट। अब एक और एग्जांपल इसके अंदर लेते हैं। अब इसकी बात करते हैं, मैंने पॉजिटिव यहां लगाया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे शिफ्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब मुझे क्या करना है, 1 और 2 वाली पोजीशन पे शिफ्टिंग करनी है। तो जहां पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है वो है फर्स्ट पोजीशन, इसका पास वाला सेकंड कार्बन और ये भी सेकंड, यानी इन दोनों कार्बन पे ही पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट करवाने की। अब इस पे क्या प्रेजेंट है, हमें पता है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इनमें से किसी भी एक हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। सपोज कीजिए मैं इस वाले कार्बन को क्या कर दिया, शिफ्ट, क्योंकि फिलहाल दोनों एक जैसे ही है तो किसी भी हाइड्रोजन को शिफ्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम शिफ्टिंग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये आ जाएगा क्या, वैसे की वैसे मैथिल ग्रुप अटैच। ये हो जाएगा क्या, शिफ्टिंग के बाद। अब देखो जब शिफ्टिंग नहीं की थी तो कितने डिग्री था, तो ये पॉजिटिव चार्ज 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है ये। और ये वाला जो है शिफ्टिंग के बाद में कैसा है, ये भी 2 डिग्री है क्योंकि 2 से जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या है, 2 डिग्री। यानी रीअरेंजमेंट करने के बाद कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में कोई फर्क नहीं आया है। इसका मतलब है यहाँ पे ये वाला रीअरेंजमेंट हम नहीं करवाएंगे। तो ये था किसके बारे में, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट। बी है 1,2 मिथाइल शिफ्ट। इसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात है, अगर सपोज करो हमारे पास हाइड्रोजन ना हो, मैथिल ग्रुप हो, तो कैसे होगी शिफ्टिंग। तो देखिए ये एग्जांपल लेते हैं, ये कार्बोकैटायन है। अब इस कार्बोकैटायन की बात करें जिसपे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, वो कार्बन कौन सा है, तो वो फर्स्ट वाला कार्बन है, ठीक है। और जिसपे अगले वाले कार्बन की बात करें तो ये है सेकंड। इसका मतलब है इन दोनों पे ही शिफ्टिंग होने वाली है। अब इस सेकंड कार्बन पे जो ग्रुप लगे हुए हैं वो तीनों एक जैसे हैं, किसी भी ग्रुप की क्या करवा सकते हैं, शिफ्टिंग करवा सकते हैं। शिफ्ट करवा के देख लेते हैं। जैसे इसको शिफ्ट करवाएंगे तो यह आ जाएगा CH3 और यहाँ पे CH3 CH2 और CH3 यहाँ आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज अब की बार यहाँ। अब देखते हैं इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं। तो अगर मैं बात करूं इस वाले की जिसपे पॉजिटिव लगा हुआ है, वो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये कौन से डिग्री का कार्बोकैटायन है, तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। इसकी बात करते हैं तो जिसपे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है वो 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन है, 3 डिग्री वाला। इसका मतलब हम 1 डिग्री को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये किसके बारे में बात हो चुकी है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट की बात हो गई है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले शिफ्ट के बारे में, जिसका नाम क्या है, रिंग एक्सपेंशन है। यानी सी क्या है, रिंग एक्सपेंशन। रिंग को हमें एक्सपेंड करना है, साइज में बढ़ाना है,
ठीक है, चलो समझते हैं। ये है मेरे पास क्या, एक 5 मेंबर्ड रिंग और उस पे लगा हुआ है CH2OH। हमें पता है, हम रिएक्शन जानते हैं, सबसे पहले H प्लस यहाँ पे अटैच होगा, फिर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और हमें मिलेगा इस टाइप का कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन मिल चुका है। अब क्या करवाएंगे, इसकी शिफ्टिंग करवाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक तो यहाँ पे है हाइड्रोजन है और साथ में इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो क्या शिफ्ट करवाएंगे हम यहाँ पे, तो याद रहे हमेशा जब रिंग होती है तो अगर पास वाले कार्बन पे रिंग फॉर्म्ड हो रही है तो हम रिंग को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो देखो हमें क्या करना है, इस रिंग को जैसे ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे शिफ्टिंग करेंगे। अब बना लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर। जैसे हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से। ये रहा CH2 और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, इस तरीके की स्ट्रक्चर मिलेगी। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, अगर मैं इसको सही से लिखूं तो देखो नंबर करते हैं। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6। पहले कितने कार्बन की चेन थी, 5 कार्बन की, मतलब 5 कार्बन की रिंग थी। ये कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की रिंग है। तो अगर इसको अरेंज करें अच्छे से तो ये 6 मेंबर्ड रिंग है, इस पे लगा हुआ है पॉजिटिव चार्ज। अब इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर कर लेते हैं, क्या रीअरेंजमेंट सही है कि नहीं है। अब देखो जिस पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है उसके पास वाले कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। ये हाइपर कॉन्जुगेशन की बात है, इसे कहेंगे अल्फा कार्बन। इस पे जो हाइड्रोजन होते हैं उन्हें कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। यानी यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है, सिर्फ एक है। अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। सेम इसकी अगर मैं बात करूं तो जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है वो क्या है, मेन कार्बन, पास वाला अल्फा, और ये भी क्या है अल्फा। इस पे जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो कौन से, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे भी क्या है, 2 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब है कि अगर मैं अल्फा हाइड्रोजन की बात करूं तो यहाँ पे क्या है 4। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे स्टेबिलिटी क्या होगी उतनी ज्यादा। इसका मतलब है ये वाला रीअरेंजमेंट करवा सकते हैं। रिंग एक्सपेंशन क्यों का है, क्योंकि पहले 5 मेंबर की रिंग थी, अब क्या हो चुकी है, वो 6 मेंबर की रिंग हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं अगले के बारे में और उसका नाम है रिंग कॉन्ट्रैक्शन। अगला है डी, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि अब हमें रिंग की साइज को डिक्रीज करना है। कैसे करेंगे, तो एक एग्जांपल लेते हैं। एक 4 मेंबर रिंग पर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। इसकी बात करें तो इसमें रीअरेंजमेंट की बातें करते हैं। अगर इसमें रीअरेंजमेंट करवाते हैं तो कैसे होगा, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है वो फर्स्ट कार्बन है, पास वाला सेकंड है, इसे भी ले सकते हैं, एक ही बात है। अब क्या होगा, यहाँ पे सेकंड के पास में जो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनकी शिफ्टिंग करवाएंगे। तो जैसे ही इन इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कराएंगे यहाँ पर, तो इनके बीच में तो बॉन्ड क्रिएट होगा और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो कैसे स्ट्रक्चर बनेगी, तो देखिए ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी। ये होगा CH2 के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अरेंज करते हैं। तो कैसी स्ट्रक्चर होगी, ये एक 3 मेंबर रिंग के ऊपर लगा हुआ है CH2 पॉजिटिव। ये स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं यहाँ पे, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन है 4, और यहाँ पे ये जो कार्बोकेटाइन है वो किस टाइप का है, तो इसे कहते हैं मिसलेनियस कार्बोकेटाइन, जिसकी स्टेबिलिटी रेजोनेंस वाले से, हाइपर कॉन्जुगेशन वाले से, इंडक्टिव इफेक्ट से भी क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी अगर किसी कंपाउंड की बात करो जिसमें एरोमेटिसिटी प्रेजेंट है, उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो कौन है, मिसलेनियस कार्बोकेटाइन है। इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, रेजोनेंस वालों से, हाइपर कॉन्जुगेशन वालों से और साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट वालों से भी काफी ज्यादा होती है। ये कौन सा है, सिर्फ एक ही एग्जांपल है किसका, मिसलेनियस कार्बोकेटाइन का। एक 3 मेंबर रिंग के बाहर क्या लगा हुआ है, कार्बन, जिसपे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है कि वैकेंट क्या होते हैं, कार्बन के p ऑर्बिटल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको दे देते हैं, इस रिंग को, ताकि इसके स्ट्रेन को दूर कर सके। और इसके स्ट्रेन को दूर करने के लिए ही क्या है,
इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी रेजोनेंस वाले से भी क्या है, ज्यादा प्रेजेंट होती है। तो ये हो गया किसके बारे में, रीअरेंजमेंट के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, रीअरेंजमेंट तभी करवाएंगे जब नया बनने वाला कार्बोकेटाइन अपने पहले वाले कार्बोकेटाइन से क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसी के अंदर कि जो एल्कीन हम बना रहे थे जब डिहाइड्रेशन कर रहे थे, तो हम कौन से टाइप की एल्कीन बनाएंगे। अगर हमारे पास एक ही टाइप का हाइड्रोजन है तब तो क्या होगी, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी है एक से ज्यादा हाइड्रोजन होने की, तो ऐसे में कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल बनेगी। इसके लिए हम कौन सा रूल पढ़ेंगे, सेट-जेफ रूल के बारे में। सेट-जेफ रूल, सेट-जेफ का नियम क्या कहता है। सेट-जेफ ये कहता है कि जब भी हम क्या करते हैं, कार्बोकेटाइन के पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकालते हैं, तो वहां पे एल्कीन बनती है। लेकिन कौन सी एल्कीन स्टेबल बनेगी, वो एल्कीन स्टेबल बनेगी जिसके पास क्या होंगे, उस कार्बन वाले के, यानी उस कार्बन पे एल्कीन बनाएंगे जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे। जितने कम हाइड्रोजन होंगे क्या होगी, एल्कीन उतनी ही ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी, यानी उस पर अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे और उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पे, ये है सेट-जेफ रूल। क्या कहता है, वो ये कहता है कि सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो H+ होगा वो क्या करेगा, प्रोटोनेशन करेगा, यहाँ पे अटैच होगा। यहाँ बन जाएगा क्या, वाटर मॉलिक्यूल विद पॉजिटिव चार्ज। अब इस वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालेंगे न्यूट्रल फॉर्म में, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, यानी आ जाएगा CH3 CH2, यहाँ CH3 और CH2 पॉजिटिव। अब क्या होगा, हमें सेट-जेफ रूल को अप्लाई करने से पहले समझना होगा रीअरेंजमेंट के बारे में। क्या कहा था रीअरेंजमेंट के बारे में, कि हमें क्या करना है, यहाँ पे शिफ्टिंग करनी है किसकी, हाइड्रोजन की, मैथिल ग्रुप की, या फिर किसी रिंग के इलेक्ट्रॉन्स की, ताकि हम इसको क्या बना सके, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सके। अब ये कौन सा डिग्री है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है वो एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन और CH3 में से हाइड्रोजन को अगर क्या कर दूं, शिफ्ट कर दूं, तो मुझे एग्जांपल पढ़ चुके हैं ये वाला, तो मुझे कौन सा मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे हम एक रीअरेंजमेंट कर लेते हैं जिसका नाम क्या है, 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट। ये रीअरेंजमेंट उन सभी रिएक्शंस में होगा जिसमें कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट बनने वाला है। अगर पॉसिबिलिटी होगी तो जरूर वहां पे क्या होगा, 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। जैसे ही 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट करवाएंगे, जिस कार्बन से शिफ्टिंग करवा रहे हैं उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये CH3 वैसे की वैसे, और ये आ जाएगा CH3। ठीक है, अब क्या होगा, अब बात आती है कि हमें एल्कीन बनानी है। सेट-जेफ नियम क्या कहता है कि एल्कीन जब भी बनाएंगे तो हम उस कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे जिस पर हाइड्रोजन कम होंगे। इसका मतलब है यहाँ पे कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। पास वाले को देखिए, इस पे क्या है, 3 हाइड्रोजन हैं, और यहाँ पे भी 3 है, लेकिन यहाँ पे 2 है। जिस पे कम होंगे उसी पे मुझे क्या करनी है, एल्कीन बनानी है। तो देखिए कैसे एल्कीन बनेगी, ये आ जाएगा CH3। हम यहाँ से H+ बाहर निकालेंगे, जैसे H+ बाहर निकलेगा तो बन जाएगी इस कार्बन पे एल्कीन, और क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा CH3, और ये क्या आ जाएगा CH3। ये एल्कीन बन चुकी है। सपोज दैट अगर हम क्या करते, इन दोनों में से, यानी ये दोनों सेम ही है, इनमें से अगर हाइड्रोजन बाहर निकालते तो ये CH3 CH2 तो सेम होता, और यहाँ पे CH3 और ये क्या आ जाता, CH2। अब देखो एल्कीन के ऊपर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होने चाहिए तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर बात करें तो कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो देखिए यहाँ पे ये है हाइड्रोजन, ये मेरी एल्कीन है, इस पे सब्स्टिट्यूएंट कितना लगा हुआ है, फर्स्ट सेकंड, और ये 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए एल्कीन पर। इसकी बात करते हैं तो ये है एल्कीन, इस पर सिर्फ 2 ही क्या लगे हुए हैं, सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। इसका मतलब है हम एल्कीन उस वाले कार्बन पे बनाएंगे जिस पर हाइड्रोजन कम होंगे। हाइड्रोजन कम होंगे तो वहां पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे, तो मोस्ट
स्टेबल जो एल्कीन बनेगी वो कौन सी बनेगी, फर्स्ट वाली, यानी ये वाली क्या होगी मेजर और दूसरी वाली क्या होगी माइनर, ये होगी सेकंड वाली माइनर। तो ये हो गया किसके बारे में, सेजेफ रूल के बारे में। आज हमने किसके बारे में पढ़ा है, पहले ही केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ऐसी वाली रिएक्शन जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड क्लीवेज की वजह से होती है, और दूसरी ऐसी रिएक्शंस जो किसकी वजह से होती हैं, कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड क्लीवेज की वजह से होती है। पहले हमने जो रिएक्शन पढ़ी है वो क्या पढ़ी है, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन, जिसमें हमने कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट की बातें की, साथ ही साथ सेजेफ नियम की बातें की। दोनों को कंबाइन करके ही हम डिहाइड्रेशन को पढ़ेंगे। अगर पॉसिबिलिटी होगी तो हम जरूर क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे किसमें, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।